स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। रविवार सुबह गुवाहाटी में थोड़ी सी बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली चली गई। करीब 6 घंटे तक अंधेरा और जलभराव बना रहा। लोग परेशान दिखे और सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। ये घटना तब हुई जब हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने APDCL की तारीफ करते हुए कहा था कि कंपनी ने देश भर में दूसरी रैंक पाई है। अब लोग पूछ रहे हैं, अगर रैंकिंग इतनी अच्छी है तो बिजली इतनी जल्दी क्यों चली जाती है। गुवाहाटी और असम के कई हिस्सों में 13 अप्रैल की सुबह तेज बारिश और गरज के साथ तूफान देखने को मिला। इस वजह से पूरे इलाके में मौसम सुस्त और भारी बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 6 दिनों तक गुवाहाटी में आसमान आमतौर पर बादलों से ढका रहेगा और 1-2 बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 13 अप्रैल को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज के लिए पूर्वोत्तर भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इसी तरह की सुविधाएं सिलचर और डिब्रूगढ़ में भी शुरू की जाएंगी। इस रोबोटिक मशीन के लिए केंद्र सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि सभी कैंसर अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जहां अंग्रेजी, जापानी और अन्य विदेशी भाषाओं में कोर्स कराए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि अगले 2 सालों में देश भर में हाईवे सुधार के लिए केंद्र सरकार 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें पूर्वोत्तर भारत पर खास ध्यान रहेगा। गडकरी ने कहा कि इस योजना के तहत पूर्वोत्तर की सड़कें अमेरिका जैसी बनेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के बेहतरीन स्तर तक ले जाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में 21 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का शव 11 अप्रैल को थानलोन सब डिवीजन के जंगल में मिला। चुराचांदपुर जिले में ये पिछले 1 महीने में नाबालिग से रेप का तीसरा मामला है। असम के पाठशाला शहर में एक भूटान की गाड़ी को ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी गलत साइड में चलाई जा रही थी। तेज रफ्तार में भीड़-भाड़ वाले इलाके से निकली और गलत जगह पार्क भी की गई। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है और सवाल उठ रहे हैं कि विदेशी गाड़ियों की निगरानी कैसे हो रही है। राजस्थान के जयपुर में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर श्रद्धालुओं की कार तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में महिला और बच्चे समेत एक ही परिवार की 5 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह टूट गई और शव अंदर फंस गए। उन्हें निकालने के लिए गैस कटर से कार को काटना पड़ा। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक करते समय हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। कुछ इलाकों में हिंसा भड़क गई है। दुकानों में आग लगा दी गई और कई जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल है। हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार डर के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सरकार से नाराज है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरठ जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पति सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान करीब 6 हफ्ते की गर्भवती पाई गई है। जेल मैनुअल के नियमों के मुताबिक गर्भवती महिला बंदियों को अलग बैरक में रखा जाता है। इसी कारण मुस्कान को दूसरी बैरक में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। अब उसे जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मुस्कान को विशेष डाइट, जरूरी दवाएं और बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। म्यांमार में 28 मार्च की तबाही के बाद रविवार 13 अप्रैल को फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह म्यांमार के मिक्टिला शहर में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। राहत की बात यह है कि इस बार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लोग डरे हुए हैं क्योंकि इसी इलाके में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। भारत के कुछ हिस्सों में भी रविवार का भूकंप महसूस किया गया है। फिलहाल म्यांमार में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है, लेकिन बार-बार आ रहे झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.